हेलो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग सर्कल के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि सर्कल क्या होता है ना। तो सर्कल क्या होता है? locus of a point that moves in a plane such a way that its distance from a given point is always constant। हाँ, तो लोकस ऑफ ए पॉइंट मतलब कि सर्कल जो होता है, मैं आपको बता रहा हूं, इसको कहा जा रहा है लोकस ऑफ पॉइंट, बिंदु पथ जिसको बोलते हैं। ठीक है, दैट मूव्स इन ए प्लेन, जो कि एक प्लेन में ऐसे मूव करता है ना। दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए गिवन पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट, कि एक निश्चित बिंदु से उस लोकस का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है। तो ये एक फिक्स पॉइंट हो गया है ना, और लोकस ये हो गया आपका बिंदु पथ जिसको बोलते हैं। तो इसमें इस पॉइंट से, इसमें कहीं भी इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस आप देखेंगे तो वो हर जगह क्या होगा, इक्वल होगा, है ना, जिसको हम कांस्टेंट बोल रहे हैं, इज ऑलवेज कांस्टेंट, है ना। तो उसको हम क्या कहते हैं, सर्कल बोलते हैं। क्लियर हुआ? सर्कल और जो कांस्टेंट डिस्टेंस है ना, जो कांस्टेंट डिस्टेंस है यहाँ पे, मतलब उस फिक्स पॉइंट और लोकस के बीच का जो कांस्टेंट डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। तो ये जो है आपका, तो यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा, रेडियस। क्या हो जाएगा दोस्त, रेडियस। और जो फिक्स पॉइंट है यहाँ पे, जो मैंने कहा है कि फ्रॉम ए गिवन पॉइंट मतलब गिवन फिक्स्ड पॉइंट है, यहाँ पे ये क्या है, फिक्स्ड पॉइंट है। तो फिक्स्ड पॉइंट को हम क्या कहते हैं दोस्त, इसको हम क्या कहेंगे, सेंटर। क्या कहेंगे, सेंटर। और इस सेंटर से लेकर के, है ना, इस लोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, रेडियस। यहाँ पे इसको कांस्टेंट डिस्टेंस इसलिए कहा गया है कि ये हर जगह क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। एक पार्टिकुलर सर्कल के लिए उसका जो रेडियस होता है वो सब जगह क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर? तो इसको हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। आपको बता दें कि रेडियस का प्लुरल क्या होता है। रेडियस का प्लुरल, इसका प्लुरल होता है रेडियाई, RADII। ध्यान दीजिएगा, रेडियाई, है ना। अब देखिए, सरकमफ्रेंस आपको बता दें, किसका, सर्कल का सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस, तो सर्कल का जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल, उसी को हम क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस कहते हैं। क्या कहेंगे उसको, हम सरकमफ्रेंस कहेंगे। तो स्पेशली जैसे हम स्क्वायर का पेरीमीटर निकालते हैं, रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालते हैं,
ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालते हैं, उसी तरह से सर्कल का जो पेरीमीटर होता है उसका एक स्पेसिफिक नाम दे दिया गया, सरकमफ्रेंस। क्लियर हुआ? ये सरकमफ्रेंस बहुत ज्यादा ये वाइडली यूज्ड टर्म्स हैं। ये आप कहीं कंपनी में काम करने के लिए जाएंगे, कंस्ट्रक्शन कंपनी में, वहां भी आपको सरकमफ्रेंस पढ़ना होता है। या आप ये थिएटर के ट्रेड से अगर आप ITI करने जाते हैं तो वहां भी आपको सर्कल के बारे में बहुत सी चीजें पढ़ाई जाती है, क्योंकि कंपनी में यूज्ड होने वाली मैक्सिमम जो पाइप्स होती हैं वो किस फॉर्म में होती हैं? सिलिंड्रिकल फॉर्म में होती है। और सिलिंड्रिकल फॉर्म में होंगी तो उस पाइप का जो बेस होगा वो कैसा होता है? सर्कुलर होता है ना। तो उससे रिलेटेड हम वहां पे जब आप कंपनी में जाएंगे तो वहां पे इसको सरकमफ्रेंस को शॉर्ट में CF मिलेगा। क्लियर हुआ? आइए, तो रेडियस का प्लुरल रेडियाई, सरकमफ्रेंस जो होता है वो पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल, सर्कल का जो पेरीमीटर होता है उसी का स्पेसिफिक नाम क्या दे दिया गया दोस्त? सरकमफ्रेंस दे दिया गया। अब ध्यान दीजिएगा कि सरकमफ्रेंस होता क्या है। जैसे इस सर्कुलर पाथ पर, ये जो सर्कुलर पाथ है ना, अगर आप यहां से चलना शुरू किए और यहां से चल करके एक चक्कर पूरा करके फिर यहां आप आ गए, तो ये एक चक्कर जो होगा, एक चक्कर में जो आपने डिस्टेंस कवर किया उसी को हम क्या कहते हैं? सरकमफ्रेंस कहते हैं। क्लियर हुआ? अगर आपके पास एक वायर है, एक वायर मतलब कि उस वायर को मोड़ करके और आपने ऐसा सर्कल बना दिया, मतलब वायर को बेंड करके और आपने ऐसा क्या बना दिया? सर्कल बना दिया। तो वायर के दोनों जो एंड हैं वो यहां पे आकर के ऐड होंगे, जुटेंगे। तो ये सर्कल जो बनेगा उस वायर के हेल्प से, तो उस वायर का जो लेंथ होगा, जिस वायर को आप मोड़ करके सर्कल बना रहे हैं, उस वायर का जो लेंथ होगा वही उस सर्कल का क्या होगा? सरकमफ्रेंस होगा। क्लियर हुआ? अब देखिए, जैसे अगर व्हील की बात करते हैं, व्हील, गाड़ी का जो व्हील होता है या साइकिल का, मोटरसाइकिल का व्हील होता है जिसको हम पहिया बोलते हैं, है ना। तो ये व्हील एक चक्कर में उतना ही डिस्टेंस कवर करेगी जितना उस व्हील का सरकमफ्रेंस होगा। यानी कि व्हील का सरकमफ्रेंस जो होगा वो व्हील के द्वारा एक चक्कर में कवर्ड डिस्टेंस के बराबर होगा। क्लियर हुआ? तो अगर मान लीजिए कि आपको यहां से यहां तक एक लेंथ है या रोड है, एक कार है, कार के पहिए का यानी कि उसके व्हील का रेडियस दे दिया गया, तो रेडियस के हेल्प से आप उसका ये सरकमफ्रेंस निकाल लेंगे। मैं आपको निकालने के लिए बाद में बताऊंगा, अभी मैं यूजफुलनेस बता रहा हूं। सरकमफ्रेंस निकाल देंगे, और अगर आपसे कहा जाए कि ये डिस्टेंस अगर 6 किलोमीटर है, सपोज 6 किलोमीटर है, और पहिए का जो रेडियस है वो भी आपको दे दिया गया, तो पूछा जाएगा कि 6 किलोमीटर को डिस्टेंस को कवर करने के लिए ये पहिया कितना चक्कर मारेगी। तो जिस यूनिट में आपका ये रेडियस होगा, है ना, उसी यूनिट में इसका सरकमफ्रेंस निकालेंगे। तो अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में इसका सरकमफ्रेंस आएगा, और ये जो डिस्टेंस है आपका किस में है? किलोमीटर में। तो इस किलोमीटर को आप किस में बदल लेंगे? सेंटीमीटर में। तो पूरे डिस्टेंस को आप सेंटीमीटर में बदल लेंगे और पहिए के सरकमफ्रेंस से भाग दे देंगे, मतलब डिवाइड कर देंगे। तो जो आपका कोसेंट आएगा वही हो जाएगा क्या? उतने डिस्टेंस को कवर करने में पहिए द्वारा लगाई गई चक्करों की संख्या। मतलब एक चक्कर में पहिया उतना ही दूरी तय करती है जितना उसका सरकमफ्रेंस होता है। क्लियर हुआ? अब देखिए, अब आपको बता रहे हैं, रेडियस आपने समझ लिया, अब आपको बता रहे हैं कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड ये एक लाइन सेगमेंट है। कौन सा लाइन सेगमेंट? लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ऑन ए सर्कल।
एक सर्कल के दो पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं। ऑन ए सर्कल का मतलब कि यहाँ पे ऑन ए सर्कल जो मैंने लिखा है, ये जो पॉइंट्स होंगे, ये दोनों पॉइंट्स जो होंगे ये कहाँ के होंगे, सरकमफ्रेंस के पॉइंट होंगे। यानी कि किसी सर्कल के सरकमफ्रेंस के किन्हीं दो पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं दोस्त, कॉर्ड बोलते हैं। तो कोई भी दो पॉइंट, जैसे एक पॉइंट यहाँ है तो यहाँ से मैंने यहाँ मिला दिया, तो यहाँ इसका नाम दे देंगे AB, तो AB जो होगा इसका क्या हो जाएगा, एक कॉर्ड हो जाएगा। क्लियर हुई मेरी बात। उसी तरह से इसमें इन्फिनिट आप कॉर्ड्स क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। दूसरी बात कि अगर आपसे पूछा जाए कि एक सर्कल में दो फिक्स्ड पॉइंट से, यानी कि सरकमफ्रेंस के दो फिक्स्ड पॉइंट से कितने कॉर्ड्स खींचे जा सकते हैं, तो ओनली वन, केवल एक ही कॉर्ड खींचे जा सकते हैं। जैसे यहाँ एक पॉइंट है और यहाँ एक पॉइंट है, दोनों पॉइंट को मैंने फिक्स कर दिया, तो इस A और B से हो करके, मतलब इस A और B को मिला करके एक और केवल एक ही कॉर्ड खींची जा सकती है, दूसरा नहीं खींचा जा सकता है। अगर दूसरा करना होगा तो आपको एक पॉइंट को क्या करना पड़ेगा, डिसलोकेट करना पड़ेगा, दूसरे जगह उसको रखना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से अगर पूछा जाए कि एक सर्कल में कितने कॉर्ड्स खींचे जा सकते हैं, तो इनफिनिट कॉर्ड्स क्या किए जा सकते हैं दोस्त, खींचे जा सकते हैं। या ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि जब आप ऐसे कॉर्ड्स को खींच रहे हैं, कॉर्ड को खींच रहे हैं, तो ज्यों ज्यों आप इधर आ रहे हैं कॉर्ड की जो लंबाई है वो बढ़ते जा रही है। बात समझ में आ रही है। जैसे जैसे आप इधर आ रहे हैं कॉर्ड की लंबाई बढ़ते जा रही है। अगर आप इधर से खींचते जा रहे हैं तो जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे कॉर्ड की लंबाई बढ़ते जाएगी। अगर यहां से आप खींच रहे हैं तो जैसे जैसे आप खींच करके इधर आएंगे कॉर्ड की लंबाई बढ़ती जा रही है। और एक ऐसा समय आएगा जहां पे कॉर्ड, सर्कल का जो कॉर्ड होगा वो सबसे बड़ा होगा। वो कहां पे, जब वो कॉर्ड सेंटर से होकर के जाएगा। यानी कि जो सेंटर से होकर के जो कॉर्ड जाती है वो सबसे बड़ी कॉर्ड होती है, यानी कि द लार्जेस्ट कॉर्ड होती है। वो जो कॉर्ड, सर्कल का जो कॉर्ड सेंटर से होकर के जाती है वो लार्जेस्ट कॉर्ड होती है। ये आपका क्या होगा, लार्जेस्ट, यानी कि द लार्जेस्ट कॉर्ड है ना, सबसे बड़ी जीवा होगी ये, हिंदी में उसको जीवा बोलते हैं। तो ये सबसे बड़ी क्या होगी, कॉर्ड होगी। और जो सबसे बड़ी कॉर्ड होती है उसी का नाम बोलते हैं दोस्त, उसी का दूसरा नाम है डायामीटर। डायामीटर, उसको सिंपली हम डी से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। विजिबल है यहाँ पे, क्लियर है। तो सर्कल का जो ग्रेटेस्ट या जो लार्जेस्ट जो कॉर्ड होता है उसको हम क्या कहते हैं, डायामीटर। सर्कल का जो डायामीटर होता है, आप देख सकते हैं कि यहां से लेकर के यहां तक रेडियस हुआ, तो फिर यहां से लेकर के यहां तक एक रेडियस हुआ, एक रेडियस यहां, एक रेडियस यहां, यानी कि जो डाया होता है वो 2r के क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर। दूसरी बात कि सर्कल का जो डाया होता है वो उस सर्कल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, जिसको हम सेमी सर्कल के नाम से जानते हैं। ये सर्कल का जो डाया है वो उसको दो इक्वल पार्ट में क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। तो प्रत्येक पार्ट को हम क्या कहते हैं, सेमी सर्कल। यानी कि यहां से ये इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो एक ये सेमी सर्कल हुआ और एक ये क्या हुआ, सेमी सर्कल हुआ। तो अभी आपने क्या समझा, कॉर्ड समझा, डायामीटर समझा, सरकमफ्रेंस समझा। क्लियर। अब आपको बता रहे हैं सेकंड क्या होता है। सेकंड तो ये एक लाइन होता है। क्या होता है दोस्त, लाइन होता है। सेकंड क्या है, ए लाइन। सेकंड क्या है, ए लाइन इंटरसेक्टिंग इन 2 पॉइंट्स। यानी कि एक ऐसा लाइन, ध्यान दीजिएगा,
मैंने रेडियस को लाइन सेगमेंट बोला था, कॉर्ड को लाइन सेगमेंट बोला, और कॉर्ड सबसे बड़ा जो कॉर्ड है जिसको हम डाया कहते हैं वो भी एक लाइन सेगमेंट ही है। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या बताया सेकंड को कि सेकंड एक क्या होता है, लाइन होता है। यानी कि सर्कल में एक ऐसा लाइन खींचेंगे, सर्कल पर एक ऐसा लाइन खींचेंगे जो उसको दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। यानी कि उसके सरकमफ्रेंस के दो पॉइंट से हो करके जो लाइन जाती है उसको हम क्या कहते हैं, सेकेंट बोलते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, सेकेंट। डेफिनेशन क्या है सेकेंट का, ध्यान से समझिएगा, 10th क्लास में इसका और यूज है कि एक ऐसी लाइन जो सर्कल के सरकमफ्रेंस के दो पॉइंट्स से हो करके जाती है उसको हम क्या कहते हैं, सेकेंट बोलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कॉर्ड के बारे में, तो कॉर्ड एक क्या है, लाइन सेगमेंट है, और इसी को जब आर पार कर देंगे, इसको जब एक लाइन बना देंगे तो वो कॉर्ड जो है वो किसका फॉर्म ले लेगा, सेकेंट का फॉर्म ले लेगा। क्लियर। यानी कि सेकेंड जो होता है वो एक लाइन होता है जो सर्कल को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर क्या करता है, काटता है। और दो डिस्टिंक्ट पॉइंट कहां होते हैं, तो सर्कल के सरकमफ्रेंस पर होते हैं। मेरी बात समझ में आ गई। अगर आपको इसका लेंथ मेजर करने के लिए दिया जाएगा तो आप यहां से लेकर के और यहाँ पे जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होती है उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वही उसका मेजरमेंट होता है। यानी कि अगर इसको P बोलते हैं, इसको Q बोलते हैं, इसको हमने L मान लिया लाइन को, तो P और Q के बीच का जो डिस्टेंस है वही उसका क्या होगा, सेकेंड होगा। क्लियर हो रही है मेरी बात। अब देखिए, अब आपको बता रहे हैं सेकेंड के बाद टेंजेंट, विजिबल है यहाँ पे टेंजेंट। टेंजेंट, टेंजेंट क्या होता है दोस्त, ये एक ऐसा लाइन है, ए लाइन पासिंग थ्रू, यहां पे दिख रहा है, पासिंग थ्रू ओनली वन पॉइंट ऑफ ए सर्कल। यानी कि जो टेंजेंट होता है वो एक ऐसा लाइन है जो उस सर्कल के एक और केवल एक पॉइंट से हो करके जाता है। मतलब केवल उसको क्या करके जाएगा, वो टच करके जा रहा है वो। मतलब कि ऐसा लाइन जो सर्कल के सरकमफ्रेंस के एक और केवल एक पॉइंट से हो करके जाता है उसको हम क्या कहते हैं दोस्त, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं टेंजेंट। क्लियर हो रही है मेरी बात। सेकंड में आपने क्या देखा, जो आपकी वो सेकंड है, मतलब कॉर्ड को जब दोनों तरफ हमने कर दिया, उसको लाइन बना दिया, तो वो एक सेकंड का फॉर्म ले लिया। यानी कि सेकंड जो है वो सर्कल के सरकमफ्रेंस के किन्हीं दो पॉइंट्स से हो करके जाती है, और वही जो टेंजेंट है वो सर्कल के सरकमफ्रेंस के एक और केवल एक पॉइंट से हो करके जाती है। मतलब कि इसको टच करके वो चली जाती है। तो जहां सेकंड दो पॉइंट से होकर के जाती है वहां टेंजेंट एक ही पॉइंट से होकर के जाती है, और जिस पॉइंट को वो टच करती है, मतलब ये एक कॉमन पॉइंट है किसका, इस लाइन का, और इस सर्कल के सरकमफ्रेंस का एक पॉइंट है, और फिर इस लाइन का एक पॉइंट है। दोनों पॉइंट मिल करके और एक ही पॉइंट बन जा रहा है यहाँ पे। यानी कि ये कॉमन पॉइंट है जिसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किसको कहते हैं, तो सर्कल में जो टेंजेंट है, टेंजेंट सरकमफ्रेंस के जिस पॉइंट से होकर के जाता है वह पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। टचिंग पॉइंट जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यानी कि सर्कल का टेंजेंट सर्कल के सरकमफ्रेंस के जिस पॉइंट से हो करके जाता है उसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। क्लियर हुई मेरी बात। आज के क्लास में इतना ही, फिर अगले क्लास में हम लोग आगे के कंसेप्ट को डील करेंगे। एक चीज यहां ध्यान दीजिएगा कि मैं सर्कल पढ़ा रहा हूं तो यहां पे मैंने आपको सर्कल का सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, उसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, वो चीज मैंने अभी नहीं बताया।
है ना। मैं आपको अभी सर्कल से इंट्रोड्यूस करा रहा हूं, क्लियर हुई मेरी बात। उसके बाद मैं आपको सर्कल के बारे में, जैसे उसका एरिया जो पाई आर स्क्वायर्ड होता है वो कैसे आता है, सर्कल का सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होता है वो कैसे आता है, हम डायरेक्टली उसको नहीं पढ़ेंगे कि सर्कल का सरकमफ्रेंस 2 पाई आर और सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर्ड, बल्कि हम उसको विजुअलाइज करेंगे कि वो एरिया पाई आर स्क्वायर्ड कैसे होता है और उसका सरकमफ्रेंस 2 पाई आर कैसे होता है। क्लियर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, बाय बाय टू यू ऑल।